नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो ग्रीन्स के बारे में। माइक्रो ग्रीन एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन पाया जाता है। इसको बहुत ही आसानी से दोस्तों आप घर पर उगा सकते हैं और 4 से 5 दिनों के अंदर ही ये घर पे आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको किस तरह से उगाते हैं, चलिए इस बारे में अब हम बात करते हैं। इनको ग्रो करने के लिए हमें खाली कंटेनर चाहिए जो हमारे घरों पर आम आ जाते हैं। जैसे ये कंटेनर आप देखिए, बेकरी से बिस्किट्स के पैकेट में आए थे। ये मशरूम का पैकेट था और ये भी बिस्किट का एक बाउल था। तो इसके अंदर हम ग्रो करेंगे माइक्रोग्रीन। माइक्रोग्रीन को ग्रो करने के लिए जो हमें मिक्सचर चाहिए, उसके लिए 2 तरीके हैं। तो पहले तरीके में हम यूज़ कर रहे हैं कोकोपीट, परलाइट और साथ में यूज़ करेंगे वर्मिकोलाइट। इसका रेशियो होता है 3:1:1। 3 बाउल्स देखिए, हमने एक स्टैंडर्ड के तौर पर बाउल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 बाउल्स हमने इसमें कोकोपीट के फिल कर दिए हैं। हल्का सा मॉइस्ट होना चाहिए कोकोपीट। और फिर सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है वो है वर्मिकोलाइट, और जो थर्ड कंपोनेंट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो है परलाइट। तो चलिए इनको मिक्स करते हैं। परलाइट का पैकेट खोलने से पहले दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कोई ना कोई मास्क ज़रूर लगा लें, क्योंकि जब इसके पैकेट को हम ओपन करते हैं तो इसमें से डस्ट निकलता है, और वो डस्ट जो है वो सांस के ज़रिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए आप पहले से अपने मुंह पर, नाक पर मास्क लगा लें। तो 1 बाउल हम इसका परलाइट का इस मिक्सचर के अंदर यूज़ करेंगे। परलाइट न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेगा। जो भी हम इसको कंपोस्ट वगैरह देंगे उसको एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। और हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वर्मिकोलाइट। तो इसका भी हम ओपन करके 1 बाउल ही यूज़ करेंगे। तो ये 3 बाउल हमने कोकोपीट के, 1 बाउल परलाइट का और 1 बाउल हमने वर्मिकोलाइट का इसमें यूज़ किया है। तो ये हो गया 3:1:1 का मिक्सचर। और ये वर्मिकोलाइट है और इसको भी हमने इसमें मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से पूरा थॉरली मिक्स कर देंगे ताकि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए, परलाइट को भी और वर्मिकोलाइट को भी। और हल्की सी नमी इसमें बनाकर रखनी है, बिल्कुल ड्राई ये नहीं होना चाहिए। तो मिक्स करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें एक चीज़ और डाल सकते हैं, वो नीम खली। अगर नीम खली नहीं है तो नीम ऑयल पानी में मिक्स करके थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। उससे क्या है कि किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा। तो ये जो बॉक्स था इसमें हमने होल किए हैं, होल को हमने कवर कर लिया है कुछ स्टोन से, और अब इसको फिल कर रहे हैं हमारे मिक्सचर से। पूरा इसको भर लेना है। तो ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने एक कंटेनर भर लिया है इसका। इसी तरह जो दूसरा ब्लू कंटेनर आप देख रहे हैं उसमें भी यही है। और अब हम एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं कि अगर हमारे पास परलाइट या वर्मिकोलाइट नहीं है तो हम क्या करें। तो हम दोस्तों 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीसरे कंटेनर में हमने 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया है। तो दोनों के अंदर हमारे पास 2 तरह का हो गया। दोनों में से एक में परलाइट और वर्मिकोलाइट है, दूसरे में ओनली कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट है। और ये हम वर्मी कंपोस्ट की लेयर हमारे 2 बॉक्सेस के अंदर ऊपर एक बना रहे हैं जिसमें हमने वर्मिकोलाइट और परलाइट डाला। अब बारी आती है सीड्स की। तो मैं जो माइक्रोग्रीन यहाँ पर उगाने जा रहा हूँ वो है मूली के, रेडिश मूली के। हम यहाँ पर बीज जो है, जो ईज़िली मिल जाते हैं, उनको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। हल्के हल्के बीजों को बिखेर देंगे और दोनों कंटेनर में और इसी तरह तीसरे कंटेनर में भी। तो बीज अच्छे से स्प्रेड कर देना है हमने, और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो पहले 2 हमारे जो कंटेनर है वो वर्मिकोलाइट, परलाइट और कोकोपीट का मिक्सचर है, उसी से हम इसको ढक देंगे और हल्का हल्का इनको अपने हाथों से प्रेस कर देंगे। और दूसरा जो हमारे पास था जिसमें हमने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है, उससे बीजों को ढक देंगे और हल्का सा पानी हम इनको दे देंगे। पानी देने के बाद दोस्तों इसको रखना कहाँ पर है, इसको आप रखें ऐसी जगह पर जहाँ पर 2 से 4 घंटे की धूप आती हो। जैसे आपके किचन के पास में अगर धूप आती है तो वहाँ। तो ये देखिए हमारे पास 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट के मिक्सचर में देखें आप, स्प्राउट होना शुरू हो चुका है, छोटे छोटे बीज अंकुरित हो चुके हैं। और ये परलाइट, वर्मिकोलाइट और कोकोपीट के मिक्सचर में देखें तो इसके अंदर भी अंकुरण शुरू हो चुका है।
छोटे छोटे पौधे जो हैं दोनों के अंदर ही निकल रहे हैं। अगर आप स्प्राउट्स देखें तो किस में ज़्यादा आपको स्प्राउट्स नज़र आ रहे हैं, तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो वर्मिकुलाइट, परलाइट और कोकोपीट का जो मिक्सचर है उसमें अंकुरन थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो छोटे छोटे हैं अभी ये सिर्फ 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, और 2 दिन के बाद अगर आपको ये ड्राई लगे तो हल्का सा पानी आप इनको दे सकते हैं, और किसी स्प्रे से ही इनको पानी दें आप, पंप से या स्प्रिंकल से। और ये देखिए लगभग 4 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, तो थोड़े से और ये ग्रो हो चुके हैं और इनका स्टेम भी बनना स्टार्ट हो चुका है। बीज भी पूरी तरह से देखें तो ओपन हो चुका है और अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। माइक्रो ग्रीन का दोस्तों पता कैसे चलता है कि कब हमें इसको हार्वेस्ट करना है। माइक्रो ग्रीन की जो स्टार्टिंग लीव्स होती हैं, जब बीज अंकुरित होता है तो जो स्टार्टिंग लीव्स है वही माइक्रो ग्रीन है। अगर वो बीज और ज़्यादा ग्रो हो जाता है, पत्ते ज़्यादा निकलने लग जाते हैं, तो वो माइक्रो ग्रीन नहीं रहता। जैसे ये देखिए यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर ये आप देखें तो छोटे छोटे हरे हरे पत्ते हैं, ये हमारे माइक्रो ग्रीन है और ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आज हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऊपर के जो ग्रीन लीव्स हैं वही हम इनके कट करेंगे, और कट करने के बाद दोस्तों इसको कैसे आप खा सकते हैं, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप दोस्तों सैलेड के ऊपर इसको स्प्रिंकल करके जो है सैलेड के साथ खा सकते हैं, या फिर अगर आप रायता बनाते हैं दही का तो उसमें इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके ऊपर भी आप इसको डालकर खा सकते हैं। जैसे हम धनिया इस्तेमाल करते हैं गार्निश करने के लिए, थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, तो उसी तरह से हम माइक्रो ग्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों माइक्रो ग्रीन्स के अंदर विटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये, और एक इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है। 40 ग्राम से ज़्यादा पर डे आप इसको कंज्यूम ना करें। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर माइक्रो ग्रीन ज़रूर उगाएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।